सभी अद्भुत दिव्यात्माओं को मेरा अद्भुत नमस्कार। इस छोटी सी दिव्य और अद्भुत दुनिया में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, इस आशा के साथ कि हमारी यह दिव्य दुनिया अद्भुत तरीके से ज्यादा अद्भुत आत्माओं तक पहुँच सके और इसका लाभ ले सके। इसमें आप सभी का अद्भुत प्रयास और आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है और चमत्कार भी हो रहा है। मेरा विश्वास है कि पूर्ववत आज भी इस कहानी से आनंद पूर्वक जरूर कुछ समझ विकसित करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी उल्लास के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज की कहानी, शेर का व्यवसाय। जंगल में शेर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें एकमात्र काम करने वाली चींटियां थी जो समय से आती जाती थी और फैक्ट्री का सारा काम करती थी। शेर का व्यवसाय बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। एक दिन शेर ने सोचा कि ये चींटियां इतना सुंदर काम कर रही है, अगर इसको किसी विशेषज्ञ के निगरानी में रख दूं तो और बेहतर काम कर सकती है। ये ख्याल मन में आते ही शेर ने एक मधुमक्खी को मैनेजर नियुक्त कर दिया। मधुमक्खी को कार्य का बहुत अनुभव था और वह रिपोर्ट्स लिखने में भी बहुत होशियार थी। मधुमक्खी ने शेर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटियों का काम करने का समय सारिणी बनाना होगा। फिर उसके काम का सारा रिकॉर्ड अच्छी तरह रखने के लिए मुझे एक अलग से सेक्रेटरी चाहिए होगा। शेर ने खरगोश को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया। शेर को मधुमक्खी का कार्य पसंद आया। उसने कहा कि चींटियों के अब तक पूरे हुए सारे कार्यों की रिपोर्ट दो और जो प्रगति हुई है उसको एक सुंदर ग्राफ बनाकर निर्देशित करो। मधुमक्खी ने कहा ठीक है, मगर मुझे इसके लिए कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर और प्रोजेक्टर चाहिए होगा। इस सब के लिए शेर ने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया और बिल्ली को वहां का सर्वेसर्वा नियुक्त कर दिया। अब चींटी अपना काम करने के बजाय सिर्फ कागजी रिपोर्ट बनाने में ध्यान देने लगी, जिससे उसका काम पिछड़ता गया और अंततः प्रोडक्शन कम हो गया। शेर ने सोचा कि कंपनी में एक तकनीकी विशेषज्ञ रखा जाए जो मधुमक्खी की सलाहों पर अपनी राय दे सके। ऐसा सोचकर उसने बंदर को तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया। अब चींटी जो भी काम दिया जाता वह उसको पूरी सामर्थ्य से करने की कोशिश करती, लेकिन अगर काम कभी पूरा नहीं होता तो वह विवश होकर उसको अपूर्ण छोड़कर घर चली जाती। शेर को लगातार नुकसान होने लगा तो वह बहुत बेचैन हो उठा। कोई उपाय न देख मजबूरी में उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया। 3 महीने बाद उल्लू ने शेर को अपनी विस्तृत व बेहद गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या ज्यादा है और कंपनी के घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों को सस्पेंड, नोटिस, बर्खास्त करना होगा। अब आप बहुत गंभीरता से सोचिए किसको सस्पेंड, नोटिस, बर्खास्त किया जाएगा? चींटियों को, क्योंकि वास्तव में वही एकमात्र वर्कर थी। यही व्यवस्था इंसान करता है। इसका भारत के शिक्षकों और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। व्यंग्य। आप सभी पुण्यात्माओं ने अभी तक के वीडियो में शारीरिक असहजता के सरल निदान का सहजता से अनुभव कर रहे होंगे। यह आप लोगों के कमेंट ने बात ही दिया है और हमारी इस छोटी सी दुनिया को गौरवान्वित किया है। तो इसी प्रकार इस अद्भुत दिव्य दुनिया की दिव्य गंगा को बहने दिया जाए। आप लोग एक पहेली से अनुमान लगा के कमेंट्स बॉक्स में विषय को टाइप करेंगे, अर्थात आज का विषय आप बताएंगे। तो अर्ज किया है, 32 क्यों दिखाते हो 64 तो दिखाओ। 32 क्यों दिखाते हो 64 तो दिखाओ। जरा इस हंसी का कारण तो बताओ। कारण बताओगे तो हम भी हंसेंगे, तुम्हारी खुशी को दोगुना करेंगे। तो जल्दी से विषय को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर सही हुआ तो उत्तर दिया जाएगा, अन्यथा अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर किसी को यह हो तो इसका भी उपाय मेरे पास है और इसे मैंने अपने घर में भी और बाहर भी कई लोगों को शेयर किया है और उनका भी रेस्पॉन्स आश्चर्यजनक रहा है।
इसका उपाय तो आप लोग अपने तरीके से करते ही होंगे, मेरा तरीका भी आज जान लीजिए और प्रयोग करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करता हूँ इसमें आप सभी पुण्य आत्माओं का सहयोग मिलेगा। यह उपाय पहले की तरह ही विचित्र है, जो कि देखने और सुनने में निराला तो है ही, लेकिन इसके फायदे, इसका अनुभव आपके सामने भी आने वाला है। इसके लिए आपको केवल नियमित रूप से लिखना है और नहीं लेना नहीं देना, बस मगन रहना है। इसमें खर्च भी नहीं, नुकसान भी नहीं। इस विचित्र तरीके को केवल अपनी लेफ्ट हैंड पर या कहीं भी लेफ्ट बॉडी पर रेड कलर से नियमित लिखना है और साथ में वही एक गिलास पानी में लिख के उसे भी पीना है और प्रकृति का चमत्कार देखना है। धीरे धीरे दर्द आपको बाय बोल देंगे और आप लोग मुझे हाय जरूर बोल दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। और अंत में मैं इस प्रकार के किसी उपाय का दावा नहीं करता हूँ, ये तो अल्टरनेटिव उपचार पद्धति है जिसे अपने वर्षों के प्रयोग और अनुभव से रख रहा हूँ। यह मेरा तो शौक ही है और काम भी है, जैसे एक्यूप्रेशर, डिस्टेंस एनर्जी हीलिंग, पेंडुलम डाउसिंग, एंजल हीलिंग, रुद्राक्ष हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और फोटो देखकर उपचार, NLP अर्थात न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मानसिक विचारों में सकारात्मक सुधार जैसे कई प्रकार की प्राकृतिक और शुद्ध भारतीय पौराणिक विधाओं में अध्ययन और अनुसंधानरत हूँ और प्रकृति की नायक कृति को एक कृति पेश कर रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक, वरना आपको पता है फॉरगेट इट। इसी प्रकार के उपचार पद्धति के लिए जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में मिलते रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहे और अपनी मुस्कुराहट बनाए रखें। इसी शुभ कामनाओं के साथ पुनः सभी सुंदर और दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट के बाद इसका उत्तर जरूर मिलेगा। प्रथम 5 आत्माओं को अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। यह आप सभी से मेरा वादा रहा। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।